श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण कक्षा 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जो भी गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। सदा जय जिनेन्द्र साहब। हम पीछे हमारे 7 अणुव्रत कंप्लीट हो गए थे, तो 7 अणुव्रत में से अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। स्वीटी जी। हाँ सर। 7वां समझ में आ गया? 7वां अणुव्रत था ना? हाँ अणुव्रत। हाँ वरना एक बार वापस ले लेते हैं। एक सेकंड ना दीदी, निकाल लेती हूँ। मधुकर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। हमारी क्लास में आपको सादर जय जिनेन्द्र है। जय स्वागत। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत 7वां अणुव्रत कंप्लीट हो गया था क्लास के अंदर। 7 अणुव्रत तक कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा। तो आगे चल रहे हैं 8वें अणुव्रत में। तो अगर इसमें वैसे तो आपका कंप्लीट ही है, लेकिन अगर इसमें ऐसा कुछ भी लग रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे चलेंगे। हाँ, वैसे आप आगे चलिए देखें। ठीक ठीक है सर। हाँ ठीक। 8वां अनर्थ दंड। हाँ आपने अपने माइक ऑफ कर लेंगे, फिर जैसे मतलब जैसे क्वेरी रही चलाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो बीच में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा फिर। धन्यवाद सर। 8वां अनर्थ दंड विनम्र व्रत 24 अनर्था दंडे पनत्ते तम जहां अव छाणाई चरिए पामाई चरिए हिंस पयाणी पाव कमो वैसे। एवं 8वां अनर्थ दंड सेवन का पचकाण, जिसमें 8 आगार है। आयवा रायवा नायवा परिवारेवा देगेवा नागेवा जखेवा भुएवा एतिहिम आगारेहिम अणथ जावा जीवय दुविहम तिविहणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा। एवं 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत के पंच अय्यारा जानियवा न सामरियवा तमजाते आलुम तंदपे कुक्कुइरी मोहिरिये संजुता हिगर्णी उभोग परिभोग इरिते जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। इसका भावार्थ करेंगे पहले अपन। 8वां अणुव्रत है अनर्थ दंड से विरत होना। अनर्थ दंड का मतलब क्या? अनर्थ दंड किसको कहेंगे? तो जवाब देगा। बिना प्रयोजन जो कार्य करें वो अनर्थ दंड में आता है। बुरा चिंतन करना, प्रमाद का आवरण करना, हिंसारी उपकरण बनाना व देना, पाप कर्म का उपदेश देना, इनका मुझे 2 करण 3 योग से यावत जीवन के लिए त्याग है, जिसमें 8 आगार है, जैसे ज्ञाति राजा परिवार देव यश भूत आदि के दबाव से कुछ करना पड़े तो आगार है। इनके 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, भंड की तरह कुछ चेष्टा करना, बिना प्रयोजन अधिक बोलना, हिंसाकारी उपकरण का संग्रह करना, उपभोग परिभोग आदि मर्यादा बढ़ाना,
मैंने किसी के अतिचार का सेवन किया हो तो उसका पाप मेरा निष्फल हो। अब शब्द के अर्थ कर लेते हैं। 8वां अनर्थ दंड, यानी कि ये 8वें नंबर का है। अनर्थ दंड यानी बिना प्रयोजन। विरमणम, व्रत का त्याग करना। चौवीहे 4 अनर्थ दंड है, वे इस प्रकार है। पनत्ते तमचा, वे इस प्रकार है। अवैझाणाय चरिये, अवैझाणाय चर्य का मतलब है 8 ध्यान रुद्र ध्यान करना। पामाय चर्ये यानी कि प्रमाद पूर्वक आचरण करना। प्रमाद 5 प्रकार के हैं। मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकता। तो इन सब का सेवन करना मतलब उसके पूर्व में आचरण करना। हिंसा पयाणे, हिंसा आदि पापों के साधन को देना। मतलब जो जिनसे हिंसा होती हो ऐसी चीजों को मतलब जिनसे हिंसा और पाप हो रहे हैं ऐसे साधन हम किसी और को दे रहे हैं। 5 प्रमाद वापस बताना। मद, विषय, कषाय, निद्रा और विखता। ठीक है। हिंसा पयाणे यानी कि हिंसा आदि जो होती है, जो पाप होते हैं उनके साधन देना। पाव कमो वैसे, पाप कर्म का उपदेश देना और भागीदारी आदि के लिए भी। मिच्छामि दुक्कडम, पाप कर्म का उपदेश देना। तो ये अवजानाचर्य, पामाचर्य, हिंसा पढ़ने और पाव कमो वैसे, ये 4 प्रकार के अनर्थ है बड़े रूप से। अब उसमें 8 आगार है, मतलब ये जो 4 प्रकार के अनर्थ है उसके अंदर आगार रखे गए हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा, अगर हम इसका प्रत्याख्यान करते हैं 8वें का, तो इसमें हमें दोष लगता है लेकिन ये भंग नहीं होता है। तो पहला आगार है इसमें आयवा, यानी कि अपने लिए। अगर सिर्फ अपने लिए अपन कुछ कर रहे हैं चारों में से, अवजानाचर्य, पामाचर्य, हिंसा पढ़ने, पाव कमो वैसे, इनमें अपने लिए कर रहे हैं तो उसका आगार है। रायवा यानी कि राजा के लिए, मतलब जिस गांव में रहते हैं अगर वहां का राजा है तो वो कहेगा वैसा करना। नायवा ज्ञाति के लिए। परिवारेवा परिवार के लोगों की सेवा और उनकी भागीदारी के लिए। देवेवा वैमानिक ज्योतिषी देवों के लिए। नागेवा भवनपति देवों के लिए। भुएवा भूत आदि के लिए। जके यश आदि वैनवंतर देवों के लिए। एतिहेम यानी कि इत्यादि। आगरहीन आगारों के अणत्य सिवाय दूसरे प्रकार के, मतलब ये 8 प्रकार के आगार दिए गए हैं कि अगर अपन ने, अगर 8वां व्रत अगर अपन ने लिया अनर्थ दंड का, तो इन 8 आगारों को अपने, मतलब ये सॉरी, ये 8 चीजें हैं, इनका अपने को आगार है, बाकी सबके त्याग होते हैं। तो इनमें अनर्थ चावज्जीवाय दुविहम तिवेणम, तो जब तक जीवन है 2 करण 3 योग से मनसा वैसा कायसा। एवं 8वां अनर्थ विमल व्रत के पंच अय्यारा, कि ऐसे 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। वे इस प्रकार है, उनकी मैं आलोचना करता हूँ। कंदपे, कंदपे यानी काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो। कुकुये भंड कुचेष्टा की हो। भंड यानी अलग अलग तरह के मुंह बनाना या भौएं ऊपर चढ़ा के फिर बोलना, ऐसी जो चीजें होती है वो भंड कुचेष्टा में आती है। मोहरिये मुखरी वचन बोला हो। संजुता ही करने, अधिकरण जोड़ रखा हो, यानी कि बिना प्रयोजन ही शस्त्रों को इकट्ठा किया हो। उपभोग परिभोग ईरिते, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, मतलब है तो सब आने दो, भोग परिभोग को मतलब इतना इकट्ठा कर लेंगे जिसकी अपने को आवश्यकता भी ना हो। जो में देवसी अय्यरो कौ तस्मिच्छा में दुखम, तो दिवस संबंधी अत्याचार दोष लगे हो तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। ओके सा, ओके। आगे चले। हम्म। नव सामयिक व्रत सावचम जोगम पचकामी जावनियमम पज्वासामी दुविहम तिवेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा, ऐसी मेरी सदना परुपना तो है।
सामायिक का अवसर आए सामायिक करूं, तब वर्षना करके शुद्ध होऊं। एवं नम्मे सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानिए व न सामरिय व तम जाते आलुम मन दुप्पणिहाणे वै दुप्पणिहाणे काय दुप्पणिहाणे सामाईयस सई अकरणया सामाईयस सई अणविठयस करणया जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसका भावार्थ देखेंगे। नवा अणुव्रत है, कौन सा है? सामायिक का। सावध योग से विरति, सामायिक में हम सावध योगों का त्याग करते हैं। सावध योग कौन से हैं? सावध योग किसको कहा है? 18 वापस्थान को। जब तक नियम में रहकर परिउपासना करूं तब तक 2 करण 3 योग से मेरा प्रत्याख्यान है। इसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। मन से बुरे संकल्प करना, चिंतन करना, वचन से सावध वचन बोलना, कटु कठोर शब्द असत्य वचन बोलना और काया से सावध क्रिया करना, सामायिक की स्मृति नहीं करना और सामायिक के समय के विस्मरण यानी कि उसका समय अपन भूल गए और होने से पहले ही सामायिक को पूर्ण हुए बिना पालने। इन अतिचारों में से किसी भी अतिचार का सेवन किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। अर्थ देख लेते हैं। नम्मा यानी 9, सामायिक यानी संभाव की साधना, जिससे संभाव की साधना होती है वो सामायिक कहते हैं, क्योंकि हम सामायिक में संभाव रखना सामायिक में संभाव रखने के लिए ही सामायिक करते हैं। सावजम जोगम यानी कि सावध योग है पाप युक्त योगो, पाप युक्त जो योग है कौन से? 18 पापस्थान। जाव नियमम यावत यानी कि एक मुहूर्त या जब तक अपन नियम करते हैं, मतलब जितने अपन सामायिक लेते हैं उतना। पजवा सामी इस व्रत का पालन करती हूँ। सधाना श्रद्धा परुपणा करती हूँ। मन दुप्पणी हाणे मन के अशुभ योग को प्रवर्तय हो। वै दुप्पणी यानी वचन के अशुभ योग प्रवर्तय हो। काय दुप्पणी यानी काया से अशुभ योग प्रवर्तय हो। सामायियसन सामायिक की सही अकरणया स्मृति न की हो। सामायियस अणविठयस करना सामायिक पूर्ण हुए बिना सामायिक पारी हो। तो में देवसी अय्यारो काओ तस मिच्छामि दुक्कड़म। ओके सर। ओके। ओके। 10वां देशावकाशिक व्रत दिन प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकान। जाव अहोरंतम दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा, तथा जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो दर्वधिक की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकान। जाव अहोरंतम एकविहम तिविहेणम न करेमि मनसा वैसा कैसा। एवं 10वें देशावकाशिक व्रत के पंच अय्यारा जानिए व न समरिए व समझते आलोम आणवण पाओगे पेसवण पाओगे सदाणुवाय रुवाणुवाय बहिया पुगल पक्खेवे जो में देवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसका भावार्थ है 10वें देशावकाशिक व्रत दिन प्रतिदिन प्रभात से 6 दिशाओं में जितनी भूमिका का परिमाण किया है उसके आगे स्वयं जाकर या किसी को भेजकर दिन रात तक 2 करण 3 योग से 5 आश्रय सेवन का प्रत्याख्यान। वैसे ही इस परिणित भूमि में जितने द्रव्यों का परिमाण किया है उसके उपरांत अतिरिक्त उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकान का परिमाण किया अतिरिक्त भोगने का 1 करण 3 योग से प्रत्याख्यान। ये 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। वह इस प्रकार है। मर्यादा क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगवाना, बाहर भिजवाना, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट करना, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाना। इन अतिचारों में से कोई भी अतिचार किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। 10वां यानी 10 देशावकाशिक व्रत प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में, मतलब जो 6 दिशा होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर और नीचे, इस तरह 6 दिशा है होती है उनकी भूमिका की मर्यादा रखी है। उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकान, मतलब खुद भी जाएं या खुद नहीं गए किसी को भेजें
तब भी ये अगर इसका नियम 10वें का नियम अगर हम करते हैं तो हम भेजे या खुद जाएं वो हमें दोष लगता है। जितनी भूमिका अगर हमने रख रखी है उसके ऊपर जाना नहीं और किसी को भेजना नहीं। जाव अहोरंतम। जाव अहोरंतम का मतलब हुआ कि जब तक दिन और रात, मतलब ये दिन और रात के पचकाण में। जो 14 नियम हम 14 नियम के बारे में जानते हैं ना, तो 14 नियम जो हम करते हैं वो दिन और रात के ही होते हैं। हाँ तो ये जब तक रात और दिन है तो दुवियम तिवियणम, यानी कि 2 करण और 3 योग से मन वचन काया तथा जितनी भूमिका की हद रखी, मतलब जितनी जो एरिया आपने जितना रखा है कि इतना ही जाना है कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 दिशाओं में जितना गमन करना है, उतनी जो आपने रखी है उसमें जो द्रव्याधिक की मर्यादा की, जो द्रव्य की मर्यादा की है, 14 नियम में जो द्रव्य आते हैं वो इसी में ही आते हैं ना। 14 नियम के जो पचकान करते हैं उसमें द्रव्य की जो मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग, मतलब जो एक बार भोगने की और बार बार भोगने की है उन वस्तुओं को भोगने का पचकान। चाव ओवरंतम, मतलब जब तक रात दिन है तब तक एक भी हम तिव्यणम न करेमी मनसा वैसा कायसा, मतलब 1 करण और 3 योग से 10वें देशावकाशिक व्रत के पंचयरा, 10वां जो देशावकाशिक व्रत है उसके 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। वह इस प्रकार है। आणवन पाओगे, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, तो नियमित वस्तु मंगवाई हो। पेशमेंट पाओगे, भिजवाई हो। अब खुद ने मतलब खुद नहीं गए हो लेकिन किसी के साथ भिजवाई हो, जैसे अपने काम करते हैं कोई है उनके साथ भिजवा दी हो। सदानुवय, खांसी आदि शब्द करके चेताया हो, मतलब आपको कुछ चाहिए, अब आप आपने नियम ले रखा है लेकिन अब आपको कुछ चाहिए तो आप क्या कर रहे हो, यार इसको बताऊं कैसे कि मेरे को ना ये चीज चाहिए, तो आप मतलब उनका ध्यान अपनी तरफ ले रहे हो कि भाई आप है ना कुछ भी इशारा कर रहे हो, जैसे खांस रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो कि भाई वो आपकी तरफ देखे और आप उनको इशारा करो कि ये शब्द है, मतलब शब्द करके चेताया हो। रुवाणुवाय, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हों, यानी कि इधर उधर इशारा किया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है या वैसा नहीं ऐसा करना है। भैया बुक्कल पक्के वे, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो। जो में देवसियो अय्यारो काओ दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। 11वां प्रतिपूर्ण पोषद व्रत अस्नम पार्णम खाइमम साइमम का पचकान, अभंग सेवन का पचकान, अमुक मणि स्वर्ण का पचकान, माला वक विलेवन का पचकान, सत मुस्लादिक सावत जोग सेवन का पचकान, जाव अहोरंतम पजवा सामी, दुविहम तिविहणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा, ऐसी मेरी सदना परुपना तो है। पोषक का अवसर आए पोषक करूँ तब प्रश्न करके शुद्ध हूँ। एवं 11वां परिपूत पोषक के पंच अय्यारा जानिए व न सामरिय व तमजाते आलम, अपड़िले दुपड़िले सेजा संथारय, अपमजिए दुपमजिए सेजा संथारय, अपड़िले दुपड़िले उच्चार पाषाण भूमि, अपमजिए दुपमजिए उच्चार पाषाण भूमि, पोसह सम्मम अणुपालनया, जो में दिवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये जो 11वां व्रत है ये हम जो पोषद करते हैं उसके लिए आता है, तो पोषद में क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है उसके बारे में बताया गया है। तो अपन इसका भावार्थ पहले देख रहे हैं। 11वां परिपूर्ण पोषद व्रत, इस व्रत में मेरा 2 करण 3 योग, यानी कि करूं नहीं कराऊं नहीं, मन से वचन से काया से, दिन रात के लिए चारों आहार का त्याग, चारों आहार का सेवन, अब्रह्म सेवन का पचकान या मैथुन सेवन का त्याग करती हूँ। अमुक मणि यानी कि स्वर्ण सोना चांदी आदि का त्याग, शरीर सज्जा रूप माला धारण करना, विलेपन करने इत्यादि का, तथा शस्त्र मुशल आदि सावध व्यापार का त्याग। इनके 5 अतिचार है जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं। पोषद में संयम संथारा की का प्रतिलेखन न करना,
या विधि पूर्वक नहीं करना, इनका प्रमार्जन नहीं करना या विधि पूर्वक नहीं करना। शरीर धर्म की निवृत्ति हेतु मल मूत्र विसर्जन हेतु भूमि आदि का प्रतिलेखन नहीं करना, मतलब जो पोषित करते हैं उस समय जो मल मूत्र त्यागने की भूमि है उसको पहले ही प्रतिलेखन करके ध्यान में लेनी पड़ती है कि भाई ये जगह सही है या नहीं है, या विधि पूर्वक नहीं करना और प्रमार्जन नहीं करना या विधि पूर्वक नहीं करना। पोषक का विधिवत पालन नहीं करना, मैंने किसी अतिचार का सेवन किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। 11वां परिपूत पोषक, परिपूर्ण यानी प्रतिपूर्ण, यानी कि ये पोषक व्रत जो है आत्मा के गुणों को विशेष करने के लिए ये पोषित किया जाता है। असनम पारणम खायमम सायमम, असनम यानी दाल भात रोटी आदि, पारणम यानी पानी अचित पेय पदार्थ, खायमम यानी कि फल मेवा औषधि आदि, सायमम लौंग सुपारी आदि का पचकान। इन चारों आहारों का प्रत्याख्यान करती हूँ। जब 11वां प्रतिपूर्ण पोषण हम लेते हैं, पोषण जब हम करते हैं तो चारों आहारों का त्याग किया जाता है, उसके बाद पोषण लिया जाता है। अभंग सेवन का पचकांड, मिथुन सेवन का त्याग करती हूँ। अमुक मणि स्वर्ण का पचकांड, मणि स्वर्ण आदि जो आभूषण पहनने हैं उन सबका प्रत्याख्यान करती हूँ, मतलब उन सबको त्यागती हूँ। माला वग विलेवन, माला यानी माला, वग यानी सुगंधित चूर्ण, और उनको पहनना तथा विलेवन यानी चंदन आदि का लेपन करना, उनका प्रत्याख्यान करती हूँ। सत मुसलादित शस्त्र जैसे मुसल आदि को काम सावधयोगम लेने रूप सावध योग सेवन का प्रत्याख्यान करती हूँ, मतलब त्याग करती हूँ। अपढ़िले है, न देखा हो, दुपढ़िले अच्छी तरह से न देखा हो। सेचा संथारय, पोषद में सैया संथारा। अपमज्जीय, प्रमार्जन न किया हो। दुपमज्जीय, अच्छी तरह से प्रमार्जन न किया हो। सेचा संथारेन, सैया संथारा का अपड़िले न देखी हो, दुपड़िले अच्छी तरह से न देखी हो। उच्चार पाषण भूमि को पूंजी न हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो। उच्चार पाषण पोषः समम अणुपालनया, यानी पोषक का समय प्रकार से पालन न किया हो तो जो में देवस्य यारो पाओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। 11वां व्रत जो पोषक का है, जब हम पोषक करने जाते हैं तो ये 8 पहर का भी होता है, जो मतलब वही उपवास करते हैं उस दिन 8 पहर का भी होता है, 4 पहर का भी होता है। 8 पहर का जो उपवास होता है वो सुबह ही स्थानक में जाना, मतलब सुबह से ही चालू हो जाता है और 4 पहर का जो करते हैं वो शाम से होता है। तो जो सुबह से होता है उसमें चारों आहारों का ही त्याग होता है, असनम पानम खैमम साइमम सबका त्याग होता है। और जब हम पोषक करने जाते हैं तो माला वग विलेपन मिथुन सेवन इन सब का त्याग करते हैं। विलेपन वगैरह ऐसा थोड़ी कि हम पोषक करने जा रहे हैं तो नहीं, जब पसीने की बदबू आएगी तो चलो मैं तो कुछ अच्छा परफ्यूम लगा के फिर जाता हूँ स्थानक में, ऐसा करते हैं। और पोषक करते हैं तब जैसे मूसल जैसी कोई अस्त्र शस्त्र भी हम नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। वहां सावध योगों का त्याग करते हैं, यानी कि 18 पापों का त्याग करते हैं। और उसके अलावा कि वहां जो 5 अत्याचार है जो जाने योग्य किंतु अश्विन करने योग्य नहीं, वो कह रहे कि पहले तो भूमि को देखी ना हो, फिर अच्छी तरह से न देखी हो। और पोषक का संयम संतरा जो बिछाने के लिए जो हम ले जा रहे हैं उनको देख के नहीं हो, अच्छे से न देखी हो, और फिर उनकी प्रमार्जना नहीं की हो, मतलब उनकी प्रतिलेखना न की हो। और जो पोषक हमें करना है उसका अगर समय प्रकार से पालन नहीं करते हैं तो दोष लगता है, तो उसका समय प्रकार से पालन न किया हो तो उसका पाप मेरा निष्फल हो। ओके सर, 12वां भी ले लें क्या? अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे लगेगा सब चालू है, इसलिए ठीक है आगे चल रही हूँ मैं। 12वां अतिथि संभिवा व्रत समणे निगंते फासुए असनी चेणम असन पान खाइम साइम। 11वें में जो आया था वो आया था असनम पाणम खाइमम साइमम का पचकांड, और 12वें में जो है वो है असन पान खाइम साइम।
वत पड्डिकः कम्मल पायपुच्छनीनम पडिहारी फीट फलक सेजा संथारेणम ओसह भे सेजनम पड़ी लाभेमाणी विहरामी। ऐसी मेरी सदना परूपना तो है, साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं, तब फर्चना करके शुद्ध होऊं। एवं 12वें अतिथि संविभाग व्रत समणे संविभाग व्रत के पंचयरा जानी अव्वा न सामारी अव्वा समझाते आलम सचित निखेण्य सचित पिहण्य कालाई कम्मे पर व्यवसायी मछरी आई जो में दिवसी अय्यारो कौ तस मिच्छामि दुक्कड़म। का भावार्थ है 12वां अतिथि संविभाग व्रत में साधु जी निर्ग्रंथ श्रवण का योग प्राप्त होने पर, निर्ग्रंथ कहा है यहाँ पर और कुछ नहीं है, निर्ग्रंथ का योग प्राप्त होने पर मैं 14 प्रकार का सुपात्र दान का भाव रखता हूँ। इस व्रत में जो 5 अतिचार है सुपात्र 14 प्रकार के जो दान है वो भी अपन अर्थ करेंगे, उसके अंदर आएंगे। और इसके जो 5 अतिचार है, श्रमण के ग्रहणीय अचित बीज, अचित चीज को सचित पर या सचित के स्पर्श से रखना, सचित से ढकना, भोजन का समय टालकर भोजन बनाना या साधुओं को आमंत्रित करना, अपनी मालकियत की चीज कि ये मेरी नहीं है, मतलब अगर कोई चीज है कि भाई महाराज को आवश्यकता है, वो आए उन्होंने पूछा और अपने देने की भावना थी, अपन कहेंगे ये तो मेरी नहीं है तो किसी और की है, और दान देने की भावना नहीं पाते हैं। ईर्ष्या भाव से दान देना, मैंने किसी अतिचार का सेवन किया हो तो उसका पाप निष्फल हो। अर्थ करेंगे अतिथि, अतिथि का मतलब जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। अगर हम बोल के आ रहे कि हमारे साथ गोष्ठी पधारो और हमारे साथ आएंगे तो वो अतिथि कैसे होंगे, क्योंकि हमको तो पता ही वो आने वाले हैं। तो फिर हम खाना बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो सब उनको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि मैं हमारे साथ आ रहे तो यही बनाऊं, या उसमें जो चीज अपन बना रहे हैं उसमें मिक्स करेंगे कि नहीं थोड़ा बढ़ा के बनाए, तो उन सब में दोष लगता है। तो अतिथि वो हैं जिनके आने की तिथि नियत ना हो, निश्चित ना हो। सम विभाग व्रत, अपने आहार में से कुछ भाग उनको देना, उन्हें विधि से अंशन आदि का कुछ भाग देने रूप का व्रत है ये, कि मतलब महाराज साहब जब पधारेंगे तो अपन ने जो बनाया अपने लिए उन्हीं में से ही उनको बेराना है, उनके लिए नहीं बनाना है। श्रमण यानी श्रम करने वाले। निर्ग्रंथ निगंते निर्ग्रंथ जो स्त्री और परिग्रह के त्यागी हैं। प्रासुक आहार, ये प्रासुक जल जीव रहित जो भी है अचित उनके ग्रहणहार है। अस्मी जीर्णम एचनी है, यानी कि एचना के जो 42 दोष है उनको टालकर वो आहार पानी लेंगे। अस्नम पानम खाइमम साइमम, अस्नम यानी वही भोजन रोटी सब्जी वो सब आता है, पानम में पानी आता है, खाइमम में खादिम यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, और स्वादम में पान सुपारी वगैरह मुखवास जो होते हैं वो आते हैं। वत यानी वस्त्र, जो चीजें दान करते हैं 14 प्रकार की वो है इसमें वस्त्र, पडिकः यानी पात्र, कम्मल यानी कम्मल, पाय पुछनेनम मतलब पाद पोषण या मतलब पैर पोछने के लिए, और नहीं तो हमारा सा जो रेस्टोरेंट यूज करते हैं वो। पडिहारी, वो पडिहारी है जिसे साधु लौटा देते हैं। ये वो है जिनको साधु लौटाते नहीं है। मिच्छामि दुक्कडम, पडिहारी यानी कि साधु लौटाते नहीं है, क्योंकि ये तो उनके पास रहते हैं ना, उनके वस्त्र पात्र कम्मल या रचोहरण ये उनके पास होते हैं। और फीड फलक यानी चौकी पाटा पोषशाला, मतलब जिनमें वो रहते हैं संयंत्र से जैसे आज्ञा लेते हैं रहते हैं वो। संथार एणम, तृण का जो आसन होता है, मतलब पुट्ठे वगैरह जो हमारे साथ यूज करते हैं, या घास वगैरह सूखी घास जिसपे वो अपना आसन लगाते हैं वो। ओसह यानी औषध, यानी कि एक प्रकार की द्रव्य जैसे हर्ड, मतलब दवाई है, दवाई जैसे औषध है कि सिर्फ एक ही चीज है वो, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं है। और भेषज यानी कि उसमें अनेक द्रव्य मिलकर कोई चीज बनाई गई है, जैसे त्रिफला। पड़ी लाभे माणे,
मतलब गुरु बुद्धि से देता हुआ। विहरामी विचरण करते करते हुए सचित निखेणया, अचित वस्तु को सचित पर रखी हो। सचित पिहेणया, अचित वस्तु को सचित से ढकी हो। कालाई कम में साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो। पर व्यवसाय अनेक अपनी वस्तु को दूसरों की कही हो। मच्छरियाए ईर्ष्या भाव से दान दिया हो। तो ये अतिथि संविभाग है जो जिसमें हम 14 प्रकार के दान दे सकते हैं, जो कुछ मारसा के पास ही रहते हैं और कुछ वो जब उनकी जरूरत होती है वो लेते हैं, फिर हमें वापस लौटा देते हैं। तो ये चीजें हैं इनका दान। ये सुपात्र दान है जिनको हमें देने की भावना रखनी चाहिए और अच्छे भावों से देनी चाहिए। तो आज 12 अणुव्रत कंप्लीट हो गए हैं प्रतिक्रमण के। नेक्स्ट क्लास में बड़ी संलेखना करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो बेटर है, ताकि आगे चलेंगे तो वो लर्न हो जाएगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। चले आगे। हाँ। पात्रदान कितने प्रकार के होते हैं? पात्रदान कितने प्रकार के होते हैं? सुपात्रदान 3 प्रकार के होते हैं, सेकंडीय, मध्यम और उत्कृष्ट। सेकंडीय जो समकित व मार्गानुसारी को दान दिया जाए, यानी कि जो समकित भाई है उनको दिया जाए। मध्यम सधर्मी बंधुओं को जो दान दिया जाता है वो। और उत्कृष्ट दान जो तीर्थंकर या निर्ग्रंथ श्रमण को दिया जाता है वो। ओके सर वापस बताइए जी। एक बार वापस बताइए। ओके, सुपात्र दान जो है वो 3 प्रकार के, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जगन्य जो है वो समकित व मार्गानुसारी को जो दान देते हैं वो जगन्य। मध्यम है स्वधर्मी बंधुओं को दान देना। और उत्कृष्ट दान है श्रमण यानी निर्गन श्रमण जो है उनको और तीर्थंकर को जो दान देते हैं वो उत्कृष्ट दान है। हाँ ठीक। ओके सा। अब अप्रतिहारी और प्रतिहारी जो वस्तुएं मैंने बताई थी 14 प्रकार की, अप्रतिहारी है जो नहीं लौटाते हैं। तो वो कौन सी है? अस्नम, पाणम, खाइमम, छाइमम, वस्त्र, पात्र, कम्मल, रजोहरण। ये चीजें हैं जो हमारे से अगर एक बार लेते हैं तो कैसे वापस देंगे, क्योंकि आहार ले जाते हैं तो आहार तो हमारे साथ करते हैं ना, तो वो वापस लौटाई नहीं जाती है। और जो वस्तु उपयोग के बाद वापस लौटानी होती है उसको प्रतिहारी कहते हैं, मतलब पड़ीहारी या प्रतिहारी कहते हैं। जैसे चौकी है, पाटला है, शैया है, मतलब पाट पाटला आदि है, अपने जो पाटे यूज करते हैं वो है। तृण आदि के आसन है। और इसमें औसत और भेषज ये 2 प्रकार, मतलब दवाइयों का रूप है। औसत यानी कोई भी एक ही द्रव्य से बनी हुई, और भेषज यानी अनेक द्रव्यों को मिलाकर एक चीज बना के और फिर मतलब उसको दवाई के रूप में यूज किया हो। तो वो जैसे अगर मैसों को जरूरत होती है तो ले जाते हैं, यूज करते हैं, फिर वापस रिटर्न कर देते हैं। अभी जैसे बाम विक्स वगैरह यूज हमारे से अपने से ले जाते हैं तो उनको यूज आती है वो तुरंत वापस दे देते, वो रखते नहीं है अपने पास। ठीक है सर। हाँ हमारा विषय चल रहा था भगवान महावीर स्वामी और बुद्ध का। तो भगवान महावीर स्वामी ने तो स्त्रियों को दीक्षा दी थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने नहीं दी, क्योंकि उनको लगता था कि वो संप्रदाय के लिए खतरा है। तो ऐसा विचार था, ऐसा क्यों हुआ इसके लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि भगवान महावीर स्वामी ने तो बहुत लंबा, केवल ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत लंबा सोचा कि भाई सॉरी बुद्ध के जो श्रमण श्रमणी थे वो एक साथ ही रहते थे, और हमारे साधु संत कैसे रहते हैं? जहाँ पर साधु होते हैं वहाँ साध्वियां नहीं होती है, जहाँ साध्वियां होती है वहाँ साधु जी नहीं होते हैं।
तो ये चीज भगवान महावीर स्वामी के समय से ही है। इसके लिए जब साथ में रहेंगे नहीं तो ब्रह्मचर्य भंग होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही सेम अधिकार दिए थे, जबकि बौद्ध में ऐसा नहीं था। उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी ही नहीं थी। तो अपना था कि रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय में सिर्फ एक ही लेडी थी जिनको दीक्षा दी गई थी, वो थी शारदा देवी। वो भी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो अंत में दीक्षा होकर वो नामवती की पत्नी रही थी, क्योंकि बाद में सब उसको माता के रूप में ही लेने लगे थे। भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल हुए। भगवान महावीर स्वामी के मतलब ये सब जब चला उसके बाद 2500 साल हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बहनों को दीक्षा दे। मतलब ये काम सब भगवान महावीर स्वामी ने किया था कि बहनों को दीक्षा दी और स्त्री और पुरुष को मतलब बराबर का अधिकार दिया था। तो मैंने सुना था कि 4 साल पहले रामकृष्ण परमहंस ने स्त्रियों को दीक्षा दी जाए ऐसा तय किया था, लेकिन स्त्री और पुरुष के आश्रम अलग रखा जाए। क्योंकि हमारे तो जब भगवान महावीर स्वामी ने जब किया, भगवान महावीर स्वामी ने जब दीक्षा दी तो वो तो पहले से ही था कि भाई है ना साधु और सतियां अलग अलग ही रहेंगे। तो वो ब्रह्मचर्य जो भंग होने का जो था वो तो होगा ही नहीं। इसीलिए वो निश्चिंत थे और उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया। लेकिन यहाँ ऐसा था ही नहीं। जब सब साथ में रहेंगे तो वहां ये ब्रह्मचर्य भंग होने के चांसेस होते ही है, इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी। और जब तय किया तब उन्होंने ये तय किया कि भाई इनके आश्रम अलग अलग होंगे। लेकिन अब तक स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। मतलब 2500 साल भगवान महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले दीक्षा दी थी स्त्रियों को। तब सबको ये लगा था कि भाई ये तो संप्रदाय में संप्रदाय के लिए खतरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आगे का सोचकर ही कि भाई साधु संत अलग अलग ही रहेंगे, ऐसा सोचकर ही उन्होंने ये दीक्षा दी थी। तो ऐसा कोई खतरा आना ही नहीं था उसमें। इस बात को अंदाजन 2500 साल पहले उसे करने में इतना बड़ा पराक्रम था। मतलब भगवान महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले ही ये काम कर दिया था, जो अब बाकी संप्रदाय में सोच रहे हैं कि भाई हम स्त्रियों को शिक्षा दें और उनको अलग अलग रखें। भगवान ने गृहस्थों को उपदेश दिया, उसे स्वीकार करने वाले पुरुष और स्त्रियों को उपासक उपासिका या श्रावक और श्राविकाएं कहलाए। हमारे तो श्रावक और श्राविकाएं कहलाते हैं। भगवान ने आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे। भगवान महावीर स्वामी के कुल कितने श्रावक थे प्रमुख? तो उनके 10 श्रावक थे। वैसा 12 व्रती थे। जो प्रमुख होते हैं वो 12 व्रती होते हैं। और जो 11 गंधर्व जो थे ब्राह्मण, वो पहले 11 गंधर्व थे जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली थी। इसीलिए वो सर्वप्रथम थे, इसीलिए उनको 11 गंधर्व की पदवी उनको मिली। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों ने दीक्षा ली थी, क्योंकि उन्हीं के साथ 44 लोगों ने और दीक्षा ली थी वहां पर। इनकी जीवनचर्या का वर्णन करने वाला एक अंग ग्रंथ उपासक दशांक है। जयंती मतलब श्रावक के जो आनंद श्रावक जो 10 प्रमुख हैं, उनका ये 12 व्रती थे। इनकी जीवन का जो वर्णन है वो अंग उपासक दशांक जो है उसके अंदर आता है। और जयंती आदि श्राविका थी, जिनके पूर्ण तत्व ज्ञान की सूचना भगवती सूत्र में मिलती है। मतलब अगर भगवती सूत्र उठाएंगे तो वहां पर जयंती बाई के प्रश्न उत्तर आते हैं भगवान महावीर स्वामी के पास। और उपासक दशांक में आनंद श्रावक और जो 10 प्रमुख श्रावक हैं उनका जीवन का वृतांत उसके अंदर आता है। धर्म आराधना के लिए भगवान का तीर्थ समुच्चय तीर्थ बन गया। भगवान ने तीर्थ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका की स्थापना की, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाए। तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों आते हैं। संघ व्यवस्था और संस्कृत उन्नायक, सभी तीर्थंकर की भाषा में धर्म का मौलिक एक रहा है, धर्म का मौलिक रूप एक रहा है। धर्म का साध्य है मुक्ति। मतलब ये जिस धर्म की हम बात करते हैं उसकी साधना क्या है, हम ये साधना क्यों कर रहे हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष जाने के लिए। उसका साधन द्विरूप नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ ये एक ही है ऑप्शन है अपने पास कि मुक्ति के लिए ही हम ये कर रहे हैं, इसके लिए हम और कोई विचार नहीं कर रहे हैं उसके लिए।
उसमें मात्रा भेद हो सकता है किंतु स्वरूप भेद नहीं हो सकता। धर्म की साधना अकेले में हो सकती है पर उसका विकास अकेले में नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन सोचूं कि मैं पूरे संघ समाज के साथ करूं तो उसके लिए धर्म की प्रभावना करनी पड़ेगी। अकेले में उसका प्रयोजन नहीं होता है, वह समुदाय में होता है। समुदाय मान्यता के बल पर बनते हैं। असमानताओं के उपरांत भी कोई एक समानता आती है और लोग भावनाओं से जुड़ जाते हैं। जैन मनीषियों का चिंतन साधना के पक्ष में जितना वैयक्तिक है उतना ही साधना संस्थान के पक्ष में सामुदायिक भी है। जैन तीर्थंकर ने धर्म को एक और वैयक्तिक कहा है और दूसरी ओर तीर्थ का परिवर्तन किया है। श्रमण शमणी और श्रावक श्राविकाओं के संघ की स्थापना करके तीर्थ का प्रवर्तन उन्होंने किया था, चतुर्वेद संघ की स्थापना करके। धर्म व्यवहारिक तत्व है किंतु धर्म की आराधना करने वालों का समुदाय बनता है। जो धर्म की आराधना करते हैं उनका एक समुदाय बनता है, इसलिए व्यवहार में उसको सामुदायिक बन जाता है। व्यवहार भी वह सामुदायिक बन जाता है। भगवान ने श्रमण संघ की बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की। अनुशासन की दृष्टि से भगवान ने संघ को सर्वोपरि रखा। अभी अपन कहते हैं भाई संघ सर्वोपरि, संघ जो कहेगा वैसा ही करेंगे। 5 महाव्रत और अणुव्रत 5 महाव्रत 5 अणुव्रत ये मूल गुण है। इनके अतिरिक्त उत्तर गुणों की भी व्यवस्था की गई। विनय, अनुशासन और आत्म विजय पर अधिक बल दिया गया, क्योंकि आत्मा पर ही विजय पानी है तो ही मोक्ष की प्राप्ति है, तभी मुक्ति है। व्यवस्था की दृष्टि से श्रमण संघ को 11 या 9 विभागों में व्यक्त किया गया। पहले 7 गणगत 7 गणों के और 8वें 9वें तथा 10वें 11वें क्रमशः 8वें और 9वें गण प्रमुख थे। इसमें 7 गणों को पहले एक विभाग किया था, फिर 8वें और 9वें को वह गण प्रमुख थे। गणों की सारना वारना और शिक्षा दीक्षा के लिए 7 पद निश्चित थे। जब गणों की जो दीक्षाएं होती थी या उनको जो पद सौंपे जाते थे उनके लिए कुछ चीजें और नियम बनाए गए थे। उनका अपना अपना एक उत्तरदायित्व होता था। तो 7 है तो 7 में से पहला है आचार्य। तो आचार्य क्या करते थे, उसके सूत्र के अर्थ की वासना करते थे। मतलब जो आगम थे उसका अर्थ बता के फिर उसकी वासना करते थे और गण का संचालन करते थे। यानी कि जो गणधरों की जो टीम थी उसका संचालन करते थे, उनको काम बताते थे। दूसरा है उपाध्याय, सूत्र की वाचना देना और शिक्षा में वृद्धि करना। जो पदे होते थे वो सूत्र की वाचना देते थे, मतलब सूत्र खुद सीखते थे फिर दूसरों को भी सिखाते थे, जिसके शिक्षा में वृद्धि होती थी। स्थविर, श्रमणों के संयम में स्थिर रखना और दिखते हुए श्रमणों को पुनः स्थिर करना। मतलब श्रमण जो है उनको संयम में स्थिर करना, उनको बताना कि संयम का पालन कैसे होता है, क्या है, क्यों है और कैसे करना है। और जो श्रमण अगर स्थिर नहीं है तो उनको स्थिर करना। उनकी उनकी जो कठिनाई आती है कि भाई हमसे ये नहीं होता, उनका निवारण करना, उनको समझाना, उनको दृढ़ता से उनका पालन करना, उनको सिखाना, उनकी किसी भी समस्या का समाधान करना, ये काम स्थविर करते थे। फिर प्रवर्तक, चौथा है प्रवर्तक। आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्तियों तथा सेवा कार्य में श्रमणों की नियुक्ति करना, कि आचार्य के द्वारा ही होता था। ये सारे पीछे के जो है सब आचार्य जब कहते थे वैसा ही होता था। तो जो सेवा कार्य होते थे कि श्रमण की सेवा है या धर्म में प्रवृत्तियां हैं, वो सब आचार्य द्वारा ही नियुक्ति की जाती थी। गणी, श्रमणों को छोटे छोटे समुदाय में नेतृत्व करना। मतलब जो लेकिन श्रमण थे यानी कि साधु साध्वी थे, उनके छोटे छोटे समूह बनाना कि भाई कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। गणधर, गणी और गणधर श्रमणों के छोटे छोटे समूह का नेतृत्व करना और साधुओं के विहार आदि की व्यवस्था करना, कि भाई विहार हो रहा है तो किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आगे से आगे उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना। गणावच्छेदक, धर्म शासन की प्रभावना करना, गण के लिए विहार और उपकरणों की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ संघ के आगे आगे चलना, गण की सारी व्यवस्थाओं की चिंता करना।
तो इसमें आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर और गणावेक्षक, ये 7 जो गणधर थे, भगवान के 11 गणधर थे, उसमें जो 7 गणधर थे, इनके कार्य थे ये कि जो गणधर की नियुक्ति होती थी वो इन कार्यों को संभालते थे। इनकी योग्यता के लिए विशेष मापदंड स्थिर किए गए थे। इनका निर्वाचन नहीं होता था, ये आचार्य द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, किंतु इनमें स्तवरों की सहमति भी होती थी। मतलब आचार्य नियुक्त तो करते थे, लेकिन इनमें साधु संतों की जो स्थविर होते थे उनकी सहमति भी होती थी कि हाँ इनको ये दिया जाए काम, ये नहीं दिया जाए। निर्वाण, भगवान 30 वर्ष की अवस्था में श्रमण बने, मतलब भगवान ने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। 12.5 वर्ष तक तपस्वी जीवन बिताया। 12.5 वर्ष उन्होंने वो तपस्या में ही लीन रहे थे और 30 वर्ष तक धर्मोपदेश दिया। भगवान ने काशी, कौशल, पंचान, कलिंग, कन्नौज, कुरु, चांगल, ब्राह्मिक, गंधार, सिंधु, सौविल आदि देशों में विहार किया। भगवान के 14,000 साधु थे और 36,000 साध्वियां थी। मतलब भगवान महावीर स्वामी ने ही स्त्रियों को दीक्षा दी, तो संत कम थे, सतियां ज्यादा थी। आज भी ऐसा ही होता, हर संघ में देखेंगे वहां साधु कम मिलेंगे और साध्वियां ज्यादा मिलेंगी। नंदी सूत्र के अनुसार भगवान के 14,000 साधु प्रकीर्णकार थे। इससे जान पड़ता है सर्व साधु की संख्या और अधिक थी। 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं थी। मतलब भगवान महावीर स्वामी के 14,000 साधु, 36,000 साध्वियां, 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं थी। यह व्रती श्रावक श्राविकाओं की संख्या प्रतीत होती है। मतलब ये जो संख्याएं हैं, जो श्राविकाओं की और श्रावकों की संख्या है, ये सब व्रती थी। व्रती का मतलब है इन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए हुए थे, ये उनकी संख्याएं हैं। अगर इसका मतलब है कि हम जैसे जिन्होंने हम व्रत ग्रहण नहीं कर रखे हैं, ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिनकी काउंटिंग यहाँ नहीं है। ये व्रती श्रावक श्राविकाओं की संख्या प्रतीत होती है। जैन धर्म का अनुगम करने वालों की संख्या इससे अधिक थी। ऐसा संभव है भगवान ने उपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ। उनका कांति स्वर समाज में जागरण का निमित्त बना। ईस्वी पूर्व 470, ईस्वी पूर्व 527 पावापुर में कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान का निर्वाण हुआ। भगवान कार्तिक पावापुर के अंदर, पावापुरी में भगवान का कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन निर्वाण हुआ था, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने समकालीन धर्म संप्रदाय, भगवान महावीर का युग धार्मिक मतवादों और कर्म कांडों से कुशल संकुल था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय श्रेष्ठ श्रमण संप्रदाय विद्यमान थी। 63 संप्रदाय थी भगवान महावीर स्वामी के समय। जैन साहित्य में 363 धर्म मतों का उल्लेख आया है। मतलब उस समय 63 श्रमण बता रहे हैं, मतलब संप्रदाय बता रहे हैं, और जैन साहित्यों में उनमें कहीं कहीं 363 धर्म मत वालों का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ मतोभेद की विस्तृत चर्चा है। मतलब जो आगमों में उल्लेख है उसके अंदर इसकी चर्चा आती है। संक्षिप्त में सारे संप्रदाय 4 वर्गों में समाते थे। भगवान ने उन्हें 4 संवत्सरण कहा है, वे ये है। मतलब इतने जो मत वाले जो संप्रदाय थी या मतभेद थे, उनके अंदर उनको 4 भागों में विभक्त किया गया था। तो उसका पहला है क्रियावाद। क्रियावाद दर्शनियों की धर्मनिष्ठा आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर टिकी हुई थी। वे सुकृत को एक समान नहीं मानते थे। सुचिन्ह कर्म का फल अच्छा होता है और दुश्चिन्ह कर्म का फल बुरा होता है। इस सिद्धांत में उनकी आस्था थी। मतलब जो क्रियावाद थे वो धर्मनिष्ठ आत्मा या पुनर्जन्म कर्मवाद पर ही टिकी हुई थी, कि
कि भाई पुनर्जन्म धर्मनिष्ठ आत्मा से होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद होता है, यही सब था कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। अक्रियावाद, अक्रियावादी दर्शनियों में नैतिक निष्ठा वर्तमान की उपयोगिता पर टिकी हुई थी, कि वर्तमान में जो है उसके ऊपर वो चीज रुकी हुई है। वे आत्मा के पुनर्जन्मानुयायी तत्व नहीं मानते हैं, इसलिए वह धर्मनिष्ठा नहीं थी। उनका सिद्धांत था सुकृत और दुष्कृत का फल में अंतर नहीं है, सुचिर्ण कर्म का फल अच्छा नहीं और दुष्चिर्ण कर्म का फल बुरा नहीं, कल्याण और पाप अफल है, पुनर्जन्म नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। जो अक्रियावाद जो थे वो इन सब चीजों को मानते ही नहीं थे कि मोक्ष है, कर्म है, पुनर्जन्म होते हैं, कल्याण होता है, पाप है, उन सबको उनमें कुछ था ही नहीं, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उसको अक्रियावाद कहा है। विनयवाद, विनयवादी अहम विसर्जन और समर्पण को सर्वोपरि मूल्य देते थे। उनकी दृष्टि में अहम ही सब दुख का मूल कारण है। अहम यानी अहंकार, तो अहंकार ही सब दुखों का मूल कारण है, तो वो विनयवादी है। अगर अहंकार नहीं होगा तो विनय आएगा, और अहंकार होगा तो विनय आएगा ही नहीं। अज्ञानवाद, अज्ञानवादी दुखों का मूल ज्ञान को मानते हैं। जो अज्ञानवादी है वो ज्ञान जानते ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान है तो ज्ञान होगा नहीं। तो अज्ञानवादी जो होते हैं उनका, उनको जो दुख का कारण मूल लगता है वो ज्ञान लगता है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जितना सुखी होता है उतना ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि अज्ञानी अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर वो जो है वही अच्छा है उसके लिए। तो वे अपने सारे ज्ञान का उपयोग ज्ञान के निश्रण में करते हैं। भगवान महावीर ने चारों वादों की समीक्षा कर क्रियावाद का सिद्धांत स्वीकार किया। क्रियावाद में क्या था? धर्मनिष्ठा, पुनर्जन्म, कर्मवाद, ये सब चीजें थी उसमें। उनका स्वीकार एकांगी दृष्टि से नहीं था, लेकिन इसलिए उनके दर्शन की सापेक्षिक क्रियावाद की संज्ञा दी जाती है। इसलिए ये सब चीजें क्रियावाद में है। मतलब भगवान महावीर स्वामी जो मानते थे वो क्रियावाद को मानते थे, इन चारों में से। कुछ विद्वानों का यहीं तक अभिमत, रखे, जी यहीं तक रखे। ओके, एक पॉइंट और ले लेते हैं बस उसका, ठीक है। कुछ विद्वानों की का अभिमत है कि यह यज्ञ, जातिवाद आदि ब्राह्मण सिद्धांतों का विरोध करने के लिए महावीर ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, किंतु यह गहराई की आलोचित नहीं है। महावीर जिस श्रमण परंपरा में दीक्षित हुए हैं वह बहुत प्राचीन है। उसका अस्तित्व वेदों की रचना से पूर्ववर्ती है। वेदों की जो रचना हुई थी उससे भी पहले की है। वेदों में स्थान स्थान पर विरोध विचारधाराओं का उल्लेख मिलता है। उनका संबंध श्रमण परंपरा से ही है, मतलब ये सब श्रमण परंपराओं से ही है। ओके सर, ओके। और कुछ लगा इसमें तो पूछना हो कुछ ऐसा तो ठीक है, तो क्लास एंड करें आज। ओके सर। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने सुनने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सबसे मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आहु गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में न भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।